नमस्कार दोस्तों। अभिनव के पिता का ट्रांसफ़र दिल्ली में हुआ था। अभिनव के पिता और अभिनव, अभिनव की मम्मी और उसकी एक बहन और एक छोटा भाई, ये सब लोग दिल्ली में जो है एक जगह पर रूम किराया लेकर के रहते थे, क्योंकि उनका वहाँ पर जो है ट्रांसफ़र हुआ था। इसके पहले कहीं और था, इस बार जो है दिल्ली में हुआ था। और इन लोगों का गांव जो है वो बिहार में था। तो काफ़ी दिन हो गया था, ये सब लोग अपने गांव नहीं गए थे। तो अचानक इनको पता चलता है कि बहुत ही जल्द 1 महीने की छुट्टी मिलने वाली है। और छुट्टी की खुशी में जो है अभिनव कहता है, पापा इस बार हम लोग जो है अब चलेंगे नानी के गांव। यहाँ पर जो है हम लोग इतने दिन से रह रहे हैं, अब चलते हैं गांव में भी घूम लेते हैं। तो फिर उसके बाद जो है तो कुछ दिनों तक काम वाम चलता रहा इन लोगों का। अभिनव जो है पढ़ाई करता था और उसकी बहन भी पढ़ाई करती थी। ये लोग जो है दोनों एक साथ कॉलेज में जाते थे। और जो उसका छोटा भाई था वहीं घर पर ही पढ़ता था, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, जो है यही समझिए 7-8 साल का था, इतना बड़ा था। तो जब इन लोगों की पढ़ाई पूरी हुई, छुट्टी हुई और इनके पापा को भी छुट्टी मिल गई, तो ये लोग फिर जो है तुरंत अपना सामान-वामान पैक करते हैं और ये पहुँच जाते हैं अपने नानी के गाँव में। इनका खुद का घर नहीं था, इनका अपना खुद का घर नहीं था, ये नानी के गाँव। ये लोग जो है शुरू से ही शहर में रहते थे किराए पर। तो अब नानी के गाँव जब पहुँचते हैं इतने सालों बाद जो है, तो वहाँ पर इनकी नाना, नानी, उसके बाद और सभी लोग जो भी रिश्तेदार थे, सब मामा के घर पर जो भी थे, मामा, मामी सब लोग जो है वहाँ पर थे। तो इतनों दिनों के बाद ये लोग गए, इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई इतने सालों के बाद आज यहाँ पर अपने नानी के गाँव आए हैं। कभी तो नहीं तो दिन भर वहीं जो है बीत जाता था, इतना काम धाम में कभी फुर्सत नहीं मिलती थी। तो इस बार जो है ये लोग सब लोग आ गए। तब उसके बाद होता क्या है, सब लोग जो है आ गए अच्छे से घर पर और सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था। अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई इन लोगों के साथ। लेकिन दिक्कत अब होने वाली थी गांव में, क्योंकि ये लोग शहर के थे, जो लोग कभी गांव में आए नहीं हैं, कितने सालों सालों बाद आए हैं। अभिनव जैसे उसकी बहन, इन लोगों को अभी गांव के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। ये सब गांव के लिए एक नए व्यक्ति थे, अनजान। एक दिन होता क्या है, अभिनव जब गांव पे आ गया तो वह जो है पूरे गांव में टहलने लगा, क्योंकि इतने दिन से भाई वो शहर में था एक ही जगह पर। तो वह जो है कभी उधर जाता था, कभी उस दोस्त के घर जाता था, मतलब दिन भर जो है वह टहलता ही रहता था। और घर पर जो है रात में आता था, इतना इतना घूमता था। तो उसकी नानी उसे एक दिन समझाने लगी कि बेटा रात में इतना देर तक मत आया करो और उसके बाद ज़्यादा मत घूमा करो, गांव में जो है सही नहीं है ज़्यादा घूमना। तो अभिनव समझ नहीं पाता है, बोलता है क्यों नानी क्या बात है, गांव में गांव इतना अच्छा है, जहाँ देखो सब पेड़ पौधे लगे हैं, आम उम की छाँ भी मिल रही है, घूमने में मज़ा आ रहा है, फिर दिक्कत क्या है। नहीं, बोलता है बेटा ऐसी बात नहीं है। उसकी बहन को भी उसकी नानी समझाती है कि बेटा तू भी जो है कहीं इतना ज़्यादा दूसरे के घर पर मत जाया कर, और क्योंकि जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती है। अब गांव के हिसाब से अब ये लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या बात है, क्योंकि गांव में भाई आजकल ये भी चलता है, चलता नहीं एकदम समझिए, होता है, रियल में होता है ये सब कि किसी के ऊपर टोटका करना, भूत प्रेत करना, ये सब होता है। तो वही उसकी नानी समझा रही थी कि तुम दोनों जो है इतना मत घुमा करो, और अगर कोई भी कुछ दे खाने को तो इतना किसी से मतलब इतना जल्दी मत ले लिया करो, खा लिया करो। तुम लोग अगर कोई दे तो तुम लोग घर लाया करो, मैं कहूँगी तो तभी खाना। तो इतना समझा रहे थे, लेकिन अब ये लोग नए जनरेशन के थे। अभिनव कहता है अरे दादी मम्मा तुम भी देखो, ये तुम्हारे पुराने जनरेशन की बात है, ये नया जनरेशन चल रहा है, 2026 चल रहा है, इसमें क्या ये सब कुछ नहीं होता है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग पता है ये सब कुछ नहीं है, सब बकवास है। लेकिन अब इन लोगों को कौन बताए कि जो बुजुर्ग पुरनिया देख चुके हैं, अब इन लोग को कैसे समझाएं, अभी तुम लोग नए हो। तो दादी के बार बार कहने पर भी अभिनव उतना नहीं मानता, फिर भी कहता ठीक है दादी हम लोग उतना समझ ले रहेंगे।
तो दादी की बात को जो है से टाल देता है। एक दिन होता क्या है, वह जो है गाँव की वहीं जो है बारात आई थी गाँव में। तो वह बारात में जाता है, तो उसके दोस्त भी 2-3 जाते हैं वहाँ पर। तो अपनी वह जो है वो क्या बोलते हैं, कार लेके जाता है। तो कार लेकर के जाता है, जब वहाँ पर बारात-वारात में दोस्त-वोस्त मिलते हैं, तो वहाँ पर 2-3 दोस्त उसके जब मिलते हैं, उससे बोलते हैं कि भाई एक काम कर, आज की ये शादी कर ले, तो कल जो है मेरे एक दोस्त की और शादी है, तो हम लोग वहाँ पर चलेंगे और फिर बढ़िया से एकदम पार्टी-वार्टी करेंगे, फिर खा पी करके बढ़िया से आएँगे। तो अभिनव कहता है ठीक है भाई, मैं भी तैयार हूँ। तो बोलता है कि घर पर बता देना, नहीं तो मत बताना, बोल देना कि बस ऐसे ही गाँव में शादी है, आ रहे हैं थोड़ी देर में, हम लोग को आने में देर भी हो सकती है। तो अभिनव कहता है ठीक है चल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी नानी को मना लूँगा, ऐसी बात नहीं है, मेरी नानी मान जाएँगी, मेरे पापा भी मान जाएँगे। तो वह तो सब लोग जो है तीनों चारों दोस्त सब प्लानिंग कर लेते हैं। और फिर जब उस रात बारात से आते हैं, फिर अगले दिन जो है वह फिर शाम को तैयार हो जाता है जाने के लिए। फिर वो अपनी कार लेकर के निकल दिया, और उसके दोस्त लोग उसे रास्ते में बुलाए थे, बोले थे यहाँ पर आना। लेकिन होता क्या है, जो 2-3 दोस्त थे, वो 2-3 दोस्त तो नहीं आए, केवल एक दोस्त आया और उसका नाम था विवेक। विवेक जो है वहीं आकर के खड़ा था रास्ते में और कोई भी दोस्त नहीं था। जब अभिनव पहुँचा, बोला यार और दोस्त कहाँ गए? हम तुम अकेले ही हैं और सभी लोग नहीं आए। तो विवेक बोलता है अरे यार भाई, सभी लोग जो है कल यहाँ पर हम लोगों से मान लिए थे जाने के लिए, लेकिन आज जो है सभी लोग बहाना बता दिए। कोई कह रहा है कि मुझे वहाँ जाना है, कोई कह रहा है मुझे वहाँ जाना है। तो एक काम कर, इन लोगों को छोड़, जाने दे, चल मैं अब तो चलता हूँ। तो एक बार अभिनव कहता है अरे यार भाई, अब हम ही 2 लोग बचे हैं, चल हम लोग भी नहीं चलते हैं, क्या ज़रूरत है? लेकिन फिर विवेक कहता है अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं, हम लोग का खास दोस्त है, चल चलते हैं जो है, क्या करना है क्या? हम लोग खा पी करके चले आएँगे रात में, दिक्कत तो है नहीं। तो फिर विवेक ज़िद करने लगता है। तो फिर अभिनव कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम कह रहे हो तो चलते हैं। तो ये लोग फिर अभिनव जो विवेक जो है कार में बैठ जाता है और अभिनव गाड़ी लेकर के चल देता है। और ये समझिए एकदम ये लोग जिस रास्ते से जा रहे थे, एकदम सुनसान, एकदम घने जंगल टाइप का रास्ता था। कोई भी दिख नहीं रहा था। ये उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। और फिर यही समझिए कि आधा 1 घंटे के बाद जो है ये लोग अपने दोस्त की शादी में पहुँच जाते हैं। दोस्त की शादी में पहुँच जाते हैं, वहाँ पर खाते-पीते हैं, बढ़िया से पार्टी करते हैं, नाचते हैं, गाना गाते हैं। फिर दोस्त की शादी होती है, मतलब समझिए पूरी तरह से एकदम पार्टी-वार्टी कर के फिर थोड़ा-सा पी-ऊ के कर भी ये लोग फिर लौटते हैं। तो जब शाम को, जब रात में ये समझिए कि करीबन 1 बज रहे थे। 1 बजे ये लोग जो है उस रात में लौटते हैं और इनकी कार में अभिनव और विवेक के अलावा कोई भी नहीं था। फिर रास्ते में ये लोग जब लौटते हैं, एक जगह पर इसकी क्या बोलते हैं, अभिनव की गाड़ी बंद हो जाती है। जब अभिनव की गाड़ी बंद हो जाती है, तो अभिनव जो है नीचे उतर करके गाड़ी को देखने लगता है, उसका बोनट-वोनट खोल करके कि क्या दिक्कत है, गाड़ी ख़राब तो नहीं हो गई है? तो फिर जब थोड़ी देर चेक करता है, तो अभिनव विवेक से कहता है अरे विवेक भाई ज़रा नीचे उतरना, पीछे जा कर के थोड़ा देख लो कि कुछ दिक्कत तो नहीं है, पीछे वाला खोल करके टायर वायर में चेक कर लो। तो वो आगे देख रहा था, तो लेकिन जब अभिनव बोलता है, अंदर से गाड़ी में कोई आवाज़ ही नहीं आती है। फिर बोलता है अरे विवेक भाई, जाओ उतरो, थोड़ा देखो क्या हुआ गाड़ी में? फिर नहीं कुछ आवाज़ आ रही है, ना ही कोई उतर रहा है। तो फिर अभिनव जो है तुरंत ऐसे बोनट बंद करता है और आता है, कत बोलता है अरे भाई तुझे सुनाई नहीं दे रहा कब से मैं बुला रहा हूँ? जैसे ही वह भाई गेट खोलता है, देखता है उसके अंदर विवेक था ही नहीं। विवेक गायब। अब अभिनव जो है उसे चारों तरफ ऐसे-ऐसे करके ढूँढने लगा, ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ देने लगा कि भाई विवेक कहाँ गया? विवेक, विवेक। अब अभिनव जो है घबरा गया और उसके पसीने-पसीने एकदम छूटने लगे। ये अभी कहाँ इतना अचानक कहाँ चला गया? फिर
इधर चारों तरफ वो देखता है, उधर आवाज़ देता है। अब धीरे धीरे अभिनव डर जाता है, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब उसे फिर इस वक्त उसे उसकी नानी की बात याद आने लगी कि यार नानी ने सही कहा था, मैं चला आया, मेरे साथ क्या अभिनव वो विवेक मालूम नहीं कहाँ चला गया, फ़ोन भी कर रहा है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। फिर होता क्या है, और फिर जब गाड़ी में बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करता है, तो उसकी गाड़ी तुरंत स्टार्ट भी हो जाती है। और जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो वह जो है तुरंत गाड़ी लेकर के निकलता है, और जब पहुंचता है अपने घर पर, तो घर पर पहुंचकर जो है फिर से एक बार कॉल करता है। जब एक बार और कॉल करता है तो इस बार विवेक का फ़ोन लग जाता है। और फिर जब फ़ोन लगता है तो बोलता है, अरे भी तो बोलता है, अरे भाई तू कहाँ था, मैं तुझे इतनी देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, तू मेरे साथ गाड़ी में बैठा था, कहाँ गायब हो गया अचानक। विवेक बोलता है, यार भाई मैं कहाँ गाड़ी में बैठा था, मैं तो जो हूँ अपने घर पर हूँ, मैं तुम्हारे साथ कब कहाँ गया। तो अभिनव बोलता है, अरे तू भी मेरे साथ है, दोस्त की शादी से नहीं लौटा, अभी तू मेरे साथ ही तो था। लेकिन विवेक कहता, अरे भाई तेरा दिमाग खराब है क्या कि तूने पी रखी है ज़्यादा, मैं तो कल शादी में गया ही नहीं, और मैं तुझे बताना भी भूल गया। मेरा मेरा फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया था, मैं फ़ोन नहीं कर पाया। कल सभी दोस्त मना कर दिए थे तो मैं भी नहीं गया, मैं सोचा तुझे भी मना कर दूंगा। तो तू किसके साथ चला गया। अब भाई इतना सुनते ही विवेक की तो एकदम हालत खराब, ऐसे उसके हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगे। तुरंत वह जो है फ़ोन काट देता है। अब विवेक को समझिए जैसे कोई नया इंसान हो, जो चीज़ें ना जानता हो, अगर उसके साथ हो जाती तो एक समय सदमा लग जाता है। अभिनव को जो है ये बात रात दिन खाए गई। वह एकदम खामोश सा हो गया, डर सा एकदम डर उसके अंदर बैठ गया। वह घर में भी किसी को बता नहीं सकता था, क्योंकि अगर बताता कैसे बताता, नानी ने पहले मना किया था। किसी से बोल भी नहीं रहा कुछ, चुपचाप ऐसे नहीं ठीक से खा रहा है, नहीं ठीक से बोल रहा है, चुपचाप जा करके कोने में बैठ जाता है, अपने कमरे में बैठ जाता है। तो उसकी ये हरकत जो है उसकी बहन देख रही थी ये 2 दिनों से। फिर उसकी बहन जो है कमरे में उसे ले जाती है और पूछती है, भाई तू कुछ तो छुपा रहा है, क्या बात है, तू कुछ गलत काम करके आया है या कोई और बात है, देख तू मुझे सही सही बता दे क्या बात है। तो अभिनव सोचता है, यार मैं कैसे बताऊं। फिर सोचता है चलो जाने दो, काम करता हूँ, मैं बता ही देता हूँ। तब वो सारी बात बता देता है कि ऐसी सी बात है, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है। फिर उसकी बहन जो जा कर के सब अपने मम्मी पापा नाना नानी मामा मामी सबको बता देते। सभी लोग जो हैरान हो जाते हैं, आते हैं उसे पकड़ते हैं, बुलाते हैं, बेटा तो ठीक है, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसे जो है तुरंत ले जाते हैं एक बाबा के पास, जो बहुत ही बड़े बाबा थे। तो बाबा जो है फिर झाड़ फूँक करते हैं, फिर उसके ऊपर देखते हैं, तब बताते हैं कि भगवान का शुक्र है, ये बहुत सही सलामत है, क्योंकि जो इसके ऊपर था कोई ये मामूली भूत नहीं, ये ब्रह्म था, ब्रह्म पिशाच जिसे बोलते हैं। और ये जब जिसके ऊपर आता है, जिसके सामने आता है, तो आदमी धीरे धीरे डर से खुद मर जाता है। ये उसके साथ इसी के दोस्त का रूप धर के आया था, पूरे गाड़ी में इसके साथ वह घूमा, लेकिन इसे पता तक नहीं चला। फिर उस दिन के बाद जो है विवेक को फिर इलाज विलाज हुआ बढ़िया से, बाबा जी ने भी झाड़ फूँक किया, आराम हो गया।